मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता। हम लोग जो श्लोक पढ़ते हैं कौन सा था? 11वां नंबर का, 11वां से पढ़ते हैं। आत्मा भासस्य जीवस्य संसारो नात्मवस्तुनः इति बोधो भवेत् विद्या लभ्यते सौविचारणात् सदा विचारयेत् तस्मात् जगत् जीव परात्मनः जीव भाव जगद भाव बाधे स्वात्मैव शिष्यते ना प्रतीतिस्तयोर्बाधा किन्तु मिथ्यात्वनिश्चयः नो चेत् सुषुप्तिर्मूर्च्छादौ मुच्येत अयत्नतो जनः। परम श्रद्धेय स्वामी जी आज विराजमान हैं, ज्योतिर्मयानंद जी महाराज। आपको प्रणाम करते हुए पंचदशी के इस प्रकरण का जैसे नाम है चित्रदीप प्रकरण। दीपक का काम होता है प्रकाशित करना, दिखा देना। ऐसे पूरे प्रकरण में सत्य को दिखाया गया है। सत्य ऐसा है, इसको आप ठीक ठीक देख लो, समझ लो। बाकी तो अपनी साधना आपको स्वयं ही करना होगा। लालटेन हमको रास्ता दिखा देता है, चलना तो हमको खुद ही पड़ेगा। अगर हम चलेंगे नहीं तो प्रकाश तो अपनी जगह पे है, प्रकाशित कर रहा है। आप चले तो आप पहुंच जाओगे, और नहीं चले तो जहाँ के तहाँ खड़े रहोगे। तो दृष्टांत दिया एक चित्र का। उस दृष्टांत के माध्यम से 3 बातों का निश्चय हो गया है। सावधानी पूर्वक याद कर लो। 3 चीज़ों का निश्चय किया है। पहला निश्चय किया है कि जैसे एक चित्र में ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बनाया हमने, तीनों देवता को भी, वहीं देवर्षि नारद को भी चित्र में बनाया हमने, वहीं शेष नाग को भी चित्र में हमने बनाया। सब के सब चित्र में तमाम लोगों को मैंने बनाया। वहाँ पर एक स्वामी है और एक सेवक है, एक मालिक है, एक नौकर है, एक श्रेष्ठ है और एक निकृष्ट है। ये बात बिल्कुल कल्पित है, सत्य नहीं है। सत्य तो केवल उस चित्र का पर्दा है, धोती, वह वस्त्र है। सत्य तो ये है। दूसरा सिद्धांत यहाँ पर निश्चित किया। दूसरा सिद्धांत कि जैसे जब हम चित्र को देखते हैं तो उस चित्र में 2 चीज़ हमको दिखाई पड़ रही है, लेकिन एक पर मेरी दृष्टि जाती नहीं। कौन सा? जब उस चित्र में कोई एक आदमी को मैंने बनाया तो उस आदमी के कपड़े भी हमने बनाए। चित्र में जो कपड़ा बनाया उसको जब हमने रंग से भरा चित्र के कपड़े को, तो वहाँ 2 वस्त्र अब हमको दिख रहा है। एक मूल वस्त्र
शुद्ध वस्त्र जिस पर चित्रकार ने चित्र बनाया, और दूसरा उसमें जो आदमी को हमने पहनाया कपड़ा लाल पीला नीला, दृष्टि ऐसी हमारी उलझ गई कि हम वो नकली वाले पर उलझ जाते हैं और जो उसका मूल पर्दा है उसको हम भूल जाते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से शुद्ध वह जो चित्त स्वरूप है वही असली पर्दा है, और उस चित्त के ऊपर जितने प्राणी आप चलते फिरते दिख रहे हो ये सब चिदाभास हो। कोशिश करना समझने का, ये सब चिदाभास हो। असली कौन सा है? वह जो पर्दा है, वो जो मूल वस्त्र है, शुद्ध वस्त्र है, वैसे चित्त है, केवल शुद्ध चेतन ही है, बाकी वो जो जीव हैं वो सब जीवाभास हैं। तीसरा निश्चय, जो लोग ऐसा समझते हैं कि नहीं यही संसार सब कुछ है, ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, ये मेरे सगे संबंधी रिश्तेदार, ऐसे लोग अज्ञान में पड़े हैं, ऐसे लोग बेचारे नासमझी में पड़े हैं। अभी उनको ठीक ठीक समझ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग कहते हैं कि जो खाया वो काम आवेगा, ये घर परिवार की देखभाल करे, यही अपना सब कुछ है। ऐसे लोग अभी बच्चे हैं, नासमझी में हैं, अविद्या के अंदर हैं। अरे वास्तव में जितने भी आपके संबंध बन रहे हैं, जितना भी आपका नाता रिश्ता बन रहा है, वो सब जीवाभास से बन रहा है। आत्मा भासस्य जीवस्य संसार। कौन सा नाता किससे बना? जीव से बनाना, मेरा बनाना। जब मैं खड़ा हुआ, जैसे पोटली को टांगना हो, हमको एक पोटली को टांगना हो तो एक खूंटी तो चाहिए दीवार पर। जिस दीवार में खूंटी ना हो आप पोटली टांग के दिखाओ, आपकी पोटली नहीं टिकती। तो कोई ना कोई एक कील चाहिए, तब मैं उसमें अपनी गठरी को लटका दूंगा। उसी प्रकार से ये जितना मेरा मेरा की पोटली आप लटकाते हो वो सब मैं की कील पर। मैं जब मैं खड़ा हुआ तो आपने कहा मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा पति। कब? जब मैं खड़ा हुआ तो। मैं खड़ा हुआ तो ये जो मैं है, जिसको मैं कह रहे हो, यही जो मैं है ये अपनी आत्मा के ऊपर कल्पित है, ये सत्य नहीं है। जिस पर सारी पोटली को लटकाए हो उसी को झूठा कह दिया एक लाइन। आत्मा भासस्य जीवस्य संसारः न आत्मवस्तुनः। वास्तव में ये सब का सब इसी जीव का फैलाया हुआ संसार है। अभी पूर्व में पढ़ चुके हो, जीव सृष्टि है ना कि ईश्वर सृष्टि। अभी वहाँ पर पढ़े हो सब लोग। ये तीन बातों को चित्त में बिठाओ। सारा संसार वो सत्य नहीं है, किस पर टिका है? जीव पर। जीव क्या है? उस शुद्ध वस्त्र पर, आत्मा पर आभासित है, कल्पित है ना। तीन बातें हो गई। जो चित्र है, जो चित्र है, हाँ, जो पर्दा है, धौती सत्य है, ठीक है। इसमें तीन बातें हमने बताई। एक तो उस पर जितना अच्छे और बुरे का चित्रकारी की गई वो आभासित है, वो सत्य नहीं, ठीक है। ना अपने आप को दीनहीन समझो, ना बहुत श्रेष्ठ समझो। श्रेष्ठ समझा तो भी आपने किसी और को दीन समझ के तब श्रेष्ठ समझा ना, वो आप फंस गए चक्कर में। माया का चक्कर ऐसे होता है। जब आपने अपने आप को सत्यवादी समझा तो किसी को झूठा समझे तब तो समझे ना, तो उत्तम अधम भाव का आपने आरोपित कर लिया, वो सब कल्पित है, उसको सत्य मत समझो। दूसरी बात कही थी, हाँ, दूसरी बात कही थी, जितने जीव हो ये सब के सब जीव जीवाभास हो, सत्य नहीं हो, चिदाभास हो। जैसे उस कैनवास पर 50 आदमियों की हमने, जैसे समझो मैं सपना देखूं तो मेरे सपने में 50 लोग आए, 50 लोग बैठे, उनको मैंने प्रवचन सुनाया, तो एकमात्र सत्य मेरा मन था। बाकी वो जो 50 लोगों को प्रवचन सुना रहा था वो सब 50 के 50 आदमी, मेरे सपने वाले 50 आदमी मेरे मन की कल्पना मात्र थे। ऐसे सब के सब जीवाभास हो, और सारा का सारा संबंध जितना कुछ भी है ये सारा संसार इसी जीवाभास का है, शुद्ध परमात्मा का नहीं, ठीक है।
जो इसको समझ ले वही विद्या है। इति बोधो भवेत विद्या, इसका नाम है ब्रह्म ज्ञान, इसका नाम है ब्रह्म विद्या। इस बात को समझो तो ब्रह्म ज्ञानी, इस बात को समझो तो जीवन का दुख खत्म, ना समझो तो संसारी, ना समझो तो दुखी सुखी रहो। ये विचार से प्राप्त होगा, चिंतन से। कैसा विचार करें हम, विचार कैसा करें? तो जीव क्या है इसका विचार करो, जगत क्या है इसका विचार करो, और दोनों को चलाने वाला स्वामी कौन है इसका विचार करो। मैं कौन हूँ इसका विचार करो, ये सारा का सारा जगत कैसे बना इसका विचार करो, और हम दोनों को चलाने वाला जो कोई है वो कैसा है इसका विचार करो। जब विचार करोगे तो चिंतन करते करते ये जीव भाव और जगत भाव दोनों का हो जाएगा बाध। बाध माने रस्सी ना, जिससे खटिया बनती थी। बाध माने जो है तो अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग, लेकिन दिखा देवे एक जैसे। जब बन गया पूरी की पूरी चारपाई तो हमने कहा चारपाई हमारी हो गई तैयार, पलंग तैयार हो गया, पलंग तैयार हो गया, चारपाई तैयार हो गया। दिख रहा है एक, लेकिन वास्तव में है अब वो अलग। हर धागा अलग है, हर धागा अलग है उसमें, उसको हम लोग देहात में कहते हैं। उसी तरीके से इस संसार में समझो, भले आपको दिख रहा हो मेरा, भले आपको दिख रहा हो मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे परिवार, असल में कोई आपका है नहीं, कोई आपका नहीं। ये भ्रम में मत पड़ो, कोई आपका नहीं। ये समझ में आ जावे तो इसी को हम कहते हैं संसार का आपने कर दिया बाध। क्यों? क्योंकि भले दिख रहा है कि मुझसे जुड़ रहे हैं, वो आपसे, आपको खिला रहे हैं, आपको पिला रहे हैं, आपके पाँव को दबा रहे हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं, आप मेरे नाना जी हो, दादाजी हो, लेकिन वास्तव में वो जो जीव पैदा हुआ है अपने सुख के लिए पैदा हुआ है। कोई आपको सुखी करने के लिए नहीं आया है इस दुनिया में। अपने कर्म, चाहे आप कह दो अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आया हो, चाहे कह दो अपने सुख के लिए आया हुआ है। आपके लिए कौन जुड़ा रहा यार? 20 साल तक आप सेवा करते रहो, बच्चे को खिलाते पिलाते रहो, खिलाते पिलाते रहो, कमाई लगाओ, पैसा लगाओ, धन लगाओ, संपत्ति लगाओ, सब लगाओ आप अपने बच्चे के पालने पर। सवेरे से शाम तक बच्चे को पालो। जब 25 साल के बाद शादी हो जाएगी तो चला जाएगा कनाडा, बैठे रहना घंटी हिलाते यहाँ। हाँ, तो किसके सुख के लिए? मम्मी टाइम नहीं है, हमारे अपने बच्चों का जो है स्कूल मिस हो जाएगा। जगत का सत्य समझो ना, कोई आपके लिए नहीं है, कोई आपके लिए नहीं है। सब अपने ही सुख सो सब लाभ। तो वही चीज दिखता है आपको अपना, लेकिन वास्तव में आया है अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए, या अपने कर्मों का फल भोगने के लिए। ये जिस दिन समझ में आ जावे तो उस दिन वही बेटा रहेगा, लेकिन ममता किनारे हुई, कर्तव्य हमने किया, किनारे हो गया। वही मेरा अपना परिवार है, हमने अपना काम किया, किनारे हो गए। आपने उससे ममता हटाई, आपका दुख कम हो जावे, कम नहीं खत्म ही हो जावे। आप वो हैं ज्यों क्या त्यों वही बने हैं। ये हमें नहीं कह रहे हैं कि वहां से चले गए, घर पे आए तो चाय भी पिलाया, बात भी किया, लेकिन अब उनसे वो मोह नहीं है, और मोह नहीं है तो रहते हुए भी उनका हो गया बाध। बाध माने दिखाई पड़ते हुए भी जिनकी सत्यता का भाव ना रहे चित्त में, भले प्रतीति होवे, लेकिन प्रतीति होते हुए भी अब मैं उसको सत्य नहीं समझता हूँ, इसी का नाम है बाध। बाध माने प्रतीति होते हुए भी। कैसी प्रतीति? एक बच्चा जब कहता है अपनी माँ से, पिता से, मम्मी पापा चिंता मत करो, बड़ा होकर के तुमको इतना कमा के लाऊंगा, जरा भी दुख नहीं होने दूंगा। उस समय मेरे दिल में प्रतीति बनी रहती है, बेटे का भाव अच्छा है, बच्चे का भाव अच्छा है। भाव की बात अलग है, लेकिन ये सत्य नहीं है। मैं जानता हूँ जब ये बड़ा हो जाएगा तो अपने बीवी बच्चों को पालेगा, मुझको 6 महीने में आएगा तो 2 साड़ी दे देगा, और क्या करेगा। अगर ये बोध बना है, ये बोध बना है तो दिखाई पड़ते हुए भी आपने उसको कर दिया है। बात कर रहे हो, खा पी रहे हो साथ में, लेकिन अब उससे मुँह खत्म।
इसलिए बाध एक शास्त्रीय शब्द है। बाध माने, बाध का मतलब होता है कि सब वस्तु दिखाई पड़ती रहे लेकिन फिर भी उसमें सत्यत्व की भावना हमारी नहीं। आकाश नीलिमा के जैसे, जैसे आकाश नीला दिखाई पड़ता है लेकिन अब उसको हम कभी सत्य नहीं समझते। जो समझदार है वो समझ गया कि आकाश का कोई रंग नहीं होता। आकाश माने जो खाली जगह है उसी का नाम, जो अवकाश देता है उसी का नाम आकाश। आकाश का कोई रंग नहीं, तो हमारे नज़रों को दिखाई पड़ते हुए भी वो आकाश का नीलापन हमारी नज़रों से दिख रहा है लेकिन बुद्धि ने उसको कर दिया बाधित। ऐसे ही संसार का सारा व्यवहार होता रहता है। हाँ, अब ये मत कह देना अच्छा महाराज सब जीवाभास है तो आश्रम तो आपका है नहीं, गाड़ी तो आपकी नहीं है, तो फिर मैं उठाऊं और लेके चल पड़ूं, डंडा मारूंगा फिर। हाँ, ये मत कह देना आश्रम आपका नहीं। बिल्कुल आश्रम मेरा है, पेड़ मेरे लगाए हुए हैं, समझे कि नहीं? हाँ, जरा सा जो है हाँ हाँ, जिस दिन वो कला सीख जाएंगे ना उस दिन आप भी संत हो जाओगे। सोई जाने जय देव जनाई जानत तुम्हें। जिस दिन वो कला सीख गए कि सब मेरा कहते हुए भी बिल्कुल उससे उसको बाधित कर दिए हैं, उस दिन आप भी संत हो गए। बस यही तो उसकी विशेषता है, यही विशेषता है। महाराज हम सिद्धवाड़ी में बैठे और शाम को गुजराती भगत लोगों ने, करीब 100-150 गुजराती भक्तों ने डांडिया रास का, शाम को भोजन के बाद 8-9 बजे इस बहुत बड़ा हाल, जितना बड़ा हमारा हाल है इससे थोड़ा छोटा रहा पुराना, वो हाल में इतना मोटा कारपेट बिछा हुआ था उस ज़माने में, सब ने डांस किया। और महाराज हमारा भी दिल, गुजराती डांस, हमको गरबा डांस तो आवे ही ना, लेकिन हमारे साथ में कुछ लोग तो सीखने के चक्कर में, गुरुदेव बगल बाहर चेयर पे बैठे, गुरुदेव ने कहा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? किसी ने कहा गुरुदेव आपके आने की खुशी में सब गरबा डांस कर रहे हैं। गुरुदेव ने कहा हाय मेरा कारपेट, सब नाचोगे तो मेरा कारपेट खराब हो जाओगे। अब बताओ, अब ये हमने देखा ऐसे ऐसे गुरुदेव ने सिर पे हाथ पीटा, हाय मेरा कारपेट। अब अगर ये समझें कि गुरुदेव को बड़ी ममता है तो इससे बड़ी नासमझी और कोई नहीं होगी। और हम लोग समझते हैं कि गुरुदेव का कितना कैसा भाव है, वो तो स्वयं ब्रह्म स्वरूप, लेकिन व्यवहार में वो दिखाई पड़ता है। व्यवहार होते हुए भी वो दृष्टि अलग हो जावे। उसी बात को इस श्लोक में कहते हैं, ना अप्रतीति ही तयोर बाधा। वो दो चीज, जीव भाव और जगत भाव, दोनों का बाध हो जाना। जब हम कह रहे हैं कि दोनों का बाध कर दिया गया ज्ञान से, विद्या से, तो इसका मतलब अप्रतीति नहीं है। अप्रतीति माने अदृश्य हो जाना नहीं है। जीव दिखाई पड़ रहे हैं, जगत दिखाई पड़ रहा है, पेड़ दिखाई पड़ रहा है, अप्रतीत नहीं हुई। अप्रतीत माने अदृश्य, गायब हो जाना। ऐसा गायब नहीं हो गया, सब दिख रहा है, लेकिन हुआ क्या? बाद माने मिथ्यात्व निश्चय। चित्त में क्या निश्चय हो गया कि ये सब मिथ्या है, आकाश का नीलापन के जैसे मिथ्या है। ये बुद्धि में निश्चय हो गया। महाराज हंसिव्या खिलव्या धरव्या ध्यान, वो वाली स्थिति है। हंसिव्या खिलव्या धरिव्या ध्यान, गोरखनाथ उनका वचन। ना अप्रतीति तयोर बाधा, अप्रतीति नहीं है। अगर आप कहो कि सब दिखाई ही ना पड़े तो हम ज्ञानी हो जाएंगे, ना घर दिखे, ना बीवी दिखे, ना बच्चा दिखे, ना धन दिखे, दिखाई ना पड़े और हम ज्ञानी हो जाएंगे, तो ये तो रोज आप जब सो जाते हो तब भी दिखाई नहीं पड़ता। नो चेत सुसुप्ति मूर्छा दो, तो सुसुप्ति में तो कुछ नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन आप ज्ञानी थोड़े हो गए।
बेहोशी में तो कुछ नहीं दिखाई पड़ता, आप ज्ञानी थोड़े हो गए। और अगर ऐसा होता कि कुछ दिखाई ना पड़े तो हम परम शांति को उपलब्ध हो जाएंगे, तो ऐसा तो सिर पे एक डंडा मारो हथौड़ा और सब ज्ञानी हो जाओगे, क्योंकि दिखाई नहीं पड़ेगा उनको। क्या कहते हो, आंखों के आगे तारे यही कर दो, हमको कुछ करना न पड़े। ये आलसियों की बात, निठल्ले लोग, उसी को कहते हैं आयतनतो जना। देखो लिखा हुआ है आयतनतः, आयतनतः माने मुच्चेत आयतनतः, फिर तो बिना किसी यत्न के ही सब के सब मुक्त हो जाते। वास्तव में जो दिख रहा है दिखता रहे, फिर भी इसको हमने झूठा समझ लिया। यही कुछ खास बात है, यही अकल की बात है। जादूगर जादू दिखा रहा है और फिर भी आप उसके चक्कर में न पड़ो, फिर भी न पड़ो, तब समझो कि कोई बात है, हाँ? तब समझो कोई बात। हाँ, अगला बात, अगला श्लोक पढ़ते। परमात्मा से सोपीता सत्यत्व विनिश्चयः ना जगद् विस्मृतिर्नो चेत् जीवन मुक्तिर्न संभवेत्। इसके पहले एक श्लोक में कहा था कि जीव भाव और जगत भाव जब दोनों का बाध हो जाता है तो परमात्मा एव स्वात्मा एव शिष्यते बाकी रह जाता है, ऐसा कहा था। जबकि ये कहा था कि तीन चीज़ों का विचार करो, जीव का, जगत का और परमात्मा का, तीन चीज़ का विचार करो। तो तीनों का जब विचार करोगे, गुरु जी के पास बैठ के सत्संग सुन के विवेक करोगे, तो जीव का बाध हो जाएगा और जगत का बाध हो जाएगा, लेकिन परमात्मा का बाध नहीं। कहीं ये भ्रम से न समझना कि फिर परमात्मा का भी बाध हो जाएगा। तो वहाँ पर जो ये कहा गया है कि परमात्मा एव स्वात्मा एव अवशिष्यते, तो वहाँ पर उस समय आत्मा के सत्यत्व का निश्चय करना ही शेष रहना है। क्योंकि शेष करने में जब हम कहते हैं शेष शेषी का भाव, तो शेष शेषी के भाव में कुछ निकाल लेते हैं, कुछ बचा रहता है। जेब में 50 रुपया था तो उसमें से 30 रुपया निकाल लिया, तो जेब में बचा कितना? हाँ, 20 रुपये बचा। तो इसको हमने कहा शेष शेषी का भाव, कुछ निकाला कुछ बचा। तो जब तीन चीज़ें थी कि परमात्मा, जीव और जगत, तो दो चीज़ को निकाल लिया जीव जगत का, तो बाकी बचा जो परमात्मा। तो ऐसी बात मत समझ लेना, बल्कि जीव और जगत दोनों कल्पित था और परमात्मा अधिष्ठान थे। वो जो वस्त्र वाला याद करना, चित्र वाला, चित्र में जो धोती था, मूल वस्त्र था, उसके ऊपर जीव और जगत दोनों का रंग भरा गया था। तो जीव और जगत जब कल्पित हो गए तो जो मूल तत्व है वो ज्यों का त्यों रहा, कोई शेष नहीं रहा, बल्कि झूठा झूठा चला गया और असली ज्यों का त्यों रहा। है ना, समझ में आया? दो फसली थे, एक असली था, याद है? कौन कौन से फसली थे? जीव और जगत, ये दोनों फसली थे। जैसे ज्ञान हुआ तो फसली गए चले। तो असली था वो कौन? परमात्मा अवशेषा। वो क्या है? उसको सत्य मैंने समझ लिया। नहीं, वो ज्यों का त्यों है, मूल अधिष्ठान वही है। महाराज, जगत की विस्मृति का नाम, जगत को भूल जाने का नाम ज्ञान नहीं होता। भूल जाना तो हम वही गहरी नींद में भी भूल जाते हैं। हाँ, भूल जाने का तो मूर्छा में भी भूल गए। भूल जाने, बल्कि जगत को झूठा समझना ज्ञान है। भूल जाना अलग चीज है और झूठा समझ लेना बिल्कुल अलग चीज। दोनों को अंतर समझना, कोशिश करना समझने का। भूल जाना, अरे हमने एक चीज कोई रखा कमरे में और भूल गया मैं कहाँ रखा, लेकिन उस वस्तु के प्रति मेरा मोह तो है ना। कल हमको याद आएगी कि हाय मैंने उस चीज को कहाँ रखा, ढूंढो 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 सारे लोग, तो हमने उसको झूठा नहीं समझा था। वो भूल गया, कभी याद भी आ जाएगी। लेकिन एक बार हमने समझ लिया कि जादूगर ने जो एक, हमारे गांव में आता था जादूगर,
जादूगर जब आता था एक चादर बिछाता था, चादर बिछा के पहले डमरू बजाता था। वो कुछ ऐसा था, सारा इकट्ठा हो जाते थे हम बच्चे लोग, ढेर सारे लोग इकट्ठे हो जाते। जब इकट्ठा हो जाते थे तो उसके साथ एक जमूरा रहता था। जमूरा रहता था तो उस जमूरे को लिटा देता था, लिटा करके उसको चादर उड़ाता था। हमको अभी तक याद है, चादर उड़ाता था, पहले गले यहाँ तक, फिर उसके बाद पूरा ढक देता था। फिर जब यहाँ तक उड़ा देता था तो कहता था बोल जमूरे। हम सारे लोग बड़े प्रसन्न, इसकी जेब में कितना पैसा है, अब पता नहीं कैसे वो बता देता था। ये आज तक मुझको समझ में कैसे वो बता देता था। उसकी जेब में जितना रुपया होता था उतने वो बता देता था, वो चादर ओढ़े ओढ़े। कभी देखा हो तो बोल जमूरे, इसके हाथ में क्या चीज़ है वो बता देता था। अब वो कैसे सदे बदे रहे हों या जो भी है, लेकिन उसके बाद जब हम बच्चों लोगों का भाव बढ़ जाता तो कहता था कोई अपने पाँव के नीचे की मिट्टी मत छोड़ना, कुछ खराब हो गया तो फिर मैं जिम्मेदार नहीं होंगी। पाँव के नीचे का मिट्टी, पाँव की, वो बाद में हमारी अकल में पाँव के नीचे की मिट्टी ना छोड़ना माने भागना मत। बाद में कुछ देख के जाना ना, अगर पाँव के नीचे की मिट्टी छोड़ोगे तो भागोगे, हाँ चले जाओगे। तो पाँव के नीचे की मिट्टी मत छोड़ना नहीं तो खतरा। फिर उठाता था बड़ा सा चाकू, फिर चाकू उठा करके और उसको काटता था जमूरे को, और काट करके उसका सिर ऐसे अलग करता था। चादर के नीचे नीचे, जिसने देखा होगा, चादर के नीचे नीचे ही उसको अलग करता था। और जब अलग हो जाता था सिर तो सबका दिल धक 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 करता था। उसके बाद फिर पैसा मांगता था, अब कुछ दो नहीं तो जिंदा नहीं हो पाएगा और सब जेल जाओगे, फांसी चढ़ोगे। तुम सब देख रहे थे ना, फांसी चढ़ोगे, जेल जाओगे, कुछ दो। महाराज खटाखट अब दिया जाता था। नहीं देखा आप लोगों ने? क्या था वो, सत्य है कि झूठ? हाँ ओ अच्छा, झूठी वस्तु भी मज़ा तो देती है ना। हमें नहीं करेंगे सुख नहीं मिलता। सिनेमा झूठा तो होता है, लेकिन जाते तो हो ना सिनेमा देखने, कि नहीं जाते हो? पैसा खर्चा करके झूठी वस्तु से भी सुख मिलता है। तो झूठा समझ लो, झूठा समझ लो। मूल चीज़ ये है, जगत को झूठा समझ लो। भूल जाने का बात नहीं है, झूठा समझ के और इसका आनंद लो, इसका सुख लो। जैसे सिनेमा का, जैसे नाटक का, जैसे जादू का, मैं जानता हूँ कि झूठा है, ना ये काट रहा है ना ये मर रहा है, फिर भी मैं उसको सुख से उसमें मज़ा लेता हूँ। बिल्कुल उसी प्रकार से आप जगत को झूठा समझ के इससे सुख लो। आंख बंद करने से काम नहीं चलता। आंख बंद करने वाले को कहते हैं शुतुरमुर्गी न्याय। ये तो सुना होगा ना शुतुरमुर्गी न्याय? हाँ नहीं, शुतुरमुर्गे नहीं देखा होगा। वो किताब में पढ़ा होगा शुतुरमुर्ग, देखा तो नहीं होगा, मैंने देखा है। हाँ शुतुरमुर्ग की एक आदत होती है, खास करके कबूतर की भी एक आदत होती है। हाँ, कबूतर के सामने बिल्ली आई, बिल्ली ताक लगा रही तो कबूतर आंख बंद कर लेता है डर के मारे। तो आंख बंद करने से कोई बिल्ली चली थोड़ी जाती है। आंख बंद कर लिया तो जो काम बचने के लिए करना था वो भी करना गया तू। हाँ, तब तक तो बिल्ली आई, झपट्टा मारा और राम नाम से। ऐसे शुतुरमुर्ग है, जब सामने कोई जीव आ जाता है मांसाहारी तो शुतुरमुर्ग अपनी पूरी गर्दन बालू में घुसा देता है, पूरी गर्दन बालू में घुसा देता है। हम देखेंगे नहीं, पूरा धड़ तो उसका दिखाई पड़ता रहता है ऊपर से, आकर के वो राम नाम सत कर जाता है फिर दूसरा वाला। इसको हम कहते हैं शुतुरमुर्गी न्याय। तो आंख बंद करने से नहीं चलता कि नहीं मर, ये इसको कहते हैं सो जाओ। या किसी ने कहा अरे जहर खा लो छुटकारा मिले दुनिया से, ये आंख वो शुतुरमुर्गी न्याय है। जहर खाने से छुटकारा नहीं मिलेगा, बल्कि फिर से बच्चा हो के कहीं पैदा होगे। और चूंकि जहर खा के मरे तो क्या पता केकड़ा के यहाँ हो के पैदा हुए कि कौवा के यहाँ वहाँ पैदा होगे, फिर से वही रोना गाना वही काँव काँव करोगे महाराज, कोई वहाँ से छुटकारा थोड़े मिलेगा। इसको झूठा समझो, मिथ्या समझो, जीव को जगत को दोनों को मिथ्या समझो और परमात्मा को सत्य समझो, तब जीवन मुक्ति का रस मिलता है।
आंख बंद करने से जीवन मुक्ति का आनंद नहीं। हाँ, इसीलिए जो योगी लोग हैं, योगी समाधि लगा लिया, आंख बंद कर लिया, उसको लगता है बस चित्त वृत्ति का निरोध कर लिया, सिद्धो अस्मि। बोले जब आंख खोलोगे तो चांगदेव को मैंने सुना है दृष्टांत में, 1400 साल का चांगदेव 16 साल के संत ज्ञानेश्वर की महिमा को सुन के जलने लगा था। 14 बार कायाकल्प कर लिया था उसने। जब शरीर के मरने का समय आता है तो दूसरा शरीर पकड़ के ले आता, कोई जवान कोई मर गया है और अपने आप को जीव को उसमें बदल लेता था, कायाकल्प 14 बार करने वाला व्यक्ति, इतना बड़ा योगी जो शेर के ऊपर बैठ के चलता था, नाग का चाबुक रखता था, इतना बड़ा योगी सिद्ध संत ज्ञानेश्वर 16 साल के, उनकी महिमा खूब फैली हुई है। जब जगता है तो उसको जलन होने लगती है। ये कौन है ज्ञानी? 16 साल का। क्यों? वो है आंख बंद करने का तरीका। हमारा वेदांत आंख बंद करने का तरीका, हम तो खुली आंख से संसार की लीला देखते, एज अ लीला। इसको हमने भगवान का कहा रास लीला, राम लीला, कृष्ण लीला। लीला माने, हाँ, लीला माने क्या प्रभु, आपकी क्या लीला है। जितना बढ़िया आप पत्नी के वियोग में रोए हो, इतना बढ़िया आज तक कभी किसी ने रोया नहीं होगा। तब कहते जय सच्चिदानंद जगत। ये है, देखो लीला देख करके आनंदित हो रहे हैं। लीला नहीं समझोगे तो आप फिर योग अगन में मरो, फिर से पैदा हो, तपस्या करो। लीला समझो, सुखी है ना। ठीक है, अगला श्लोक। इसलिए जगत को यहाँ पर साफ साफ सुनो, जो वहाँ पर परमात्मा के अवशेष की बात कही है, अवशेष माने परमात्मा के सत्यत्व का निश्चय है, ना कि शेष शेषी भाव। शेष शेषी भाव नहीं है वहाँ पे। अगला, अब विद्या 2 प्रकार की होती है। हाँ, गुरु जी के पास गए ज्ञान पाने के लिए। ज्ञान 2 तरह का होता है। अरे ज्ञान भी 2 तरह का, ज्ञान भी 2 तरह का। तो एक इतिहास का होगा, एक भूगोल का होगा। बोले नहीं, हमारा ब्रह्म ज्ञान 2 तरह का होता है, आत्मा का ज्ञान 2 तरह का होता है। कौन सा? पढ़ते हैं। परोक्षा च परोक्षेति विद्या द्वेधा विचारजा तत्र अपरोक्ष विद्याप्तो विचारोऽयं समाप्यते अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद परोक्ष ज्ञानमेव तत् अहं ब्रह्मेति चेद्वेद साक्षात्कारा स उच्यते। परोक्षा च अपरोक्ष इति। परोक्ष विद्या और अपरोक्ष विद्या इति 2 प्रकार। विद्या द्विधा, 2 प्रकार की विद्या होती है, परोक्ष और अपरोक्ष। परोक्ष और अपरोक्ष 2 प्रकार की विद्या होती है। जिस समय तत्र अपरोक्ष विद्या आप तो माने प्राप्त करने पर, जिस समय अपरोक्ष विद्या प्राप्त कर लेते हो, तब ये सारा विचार, मन की जितनी खटपट है वो सब समाप्त हो जाती है। कौन सा? जीव अलग, जगत अलग, मैं अलग, मेरा अलग, ये सब मन की उधौड़ बुन समाप्त हो। कब? अपरोक्ष विद्या से। समझ में नहीं आया? परोक्ष क्या, अपरोक्ष क्या? सीधा सा समझो। परोक्ष माने बुद्धि में समझ, अपरोक्ष माने उसका अनुभव कर लेना। ठीक है ना? इसी को भगवान ने गीता में कहा ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थ सम। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान और विज्ञान। हाँ, तो इसको कहते हैं परोक्ष और अपरोक्ष। जिस समय वैसे होना चाहिए थ्योरी की क्लास,
बिल्कुल थ्योरी की क्लास होनी चाहिए। गाड़ी चलाना सीखने के लिए थ्योरी की क्लास पढ़ाई जाती है। जो मोटर ट्रेनिंग स्कूल हैं वो लोग थ्योरी समझाते हैं। ऐसे आप लोग तो चलाते चलाते सीख जाते हो, फिर वो धीरे धीरे जो है भले चला लो लेकिन उसकी असलियत को नहीं जानते। तो वो समझावेगा कि क्लच का काम क्या है, ब्रेक का काम क्या है, ठीक है, क्लच का काम क्या, ब्रेक का काम क्या है, गियर का काम क्या है ना, समझाता है। जिस समय आप वहाँ समझते हो उस समय क्या हुआ आपका परोक्ष ज्ञान। महाराज पूरी क्लास के बाद ला के स्टीयरिंग पर बिठा दो, पढ़ा करके 2 घंटा पढ़ाओ और स्टीयरिंग पर बिठा दो, पक्का समझ लेना वो ब्रेक की बजाय एक्सीलेटर दबावेगा। और जब गियर बदलना होगा ना तो देखना चाहिए सड़क, देखे गियर, बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है, देखना चाहिए सड़क, नज़र जाती है गियर पे, हाँ बेल्ट लगा ले तो उसने बेल्ट ढूंढना शुरू किया। महाराज उसी में फिर तो शुरू जब तक तू बेल्ट देखेगा तब तक तो गाड़ी तेरी 40 की स्पीड में जा रही ना, किसी को दबा देगी ना। बेल्ट देखने के लिए तू नज़र क्यों घुमाया, नज़र तेरी सामने हो और बेल्ट तुझको पता होना चाहिए कि कहाँ पर बेल्ट है, बेल्ट कहाँ फंसाई जाती है, हाथ वैसा काम करे। महाराज वो प्रैक्टिकल बहुत दिनों के बाद आता है, ऐसे गाड़ी चलाना नहीं आ जाता। अभी अभी डांट खाए हैं तुम लोग जो है ऐसे चला आ जा। तो देखो अब समझना, एक है परोक्ष ज्ञान, समझना परोक्ष ज्ञान माने जो सुन के समझ लिया। आप लोगों ने सुन के समझ लिया कि ऑटो गाड़ी क्या होती है और मैनुअल क्या होती है। मैनुअल में गियर बदलना पड़ता है, क्लच दबाना पड़ता है, और ऑटो में गियर और क्लच। लेकिन अपरोक्ष हुआ क्या, जब वो चला लोगे तो हो जाएगा अपरोक्ष, ठीक है ना। परोक्ष ज्ञान और परोक्ष माने समझ लेना और अपरोक्ष माने उसको अपने जीवन में उतारना। कितना आसान है, कठिन कहाँ है, कि बहुत आसान है। भगवान है, ब्रह्म है, परमात्मा है, जब ये समझते हो तो इसका नाम है परोक्ष ज्ञान, क्योंकि आपने समझा ना कि भगवान हैं, भगवान है। अभी ज़्यादा कुछ अकल नहीं आई, भगवान है तो गोल मटोल हैं कि लंबे हैं, 6 फुट के हैं कि 4 फुट के हैं, कैसे होंगे भगवान, कैसे हैं भगवान। अच्छा गोल गोल है कि लंबे, 4 हाथ वाले हैं कि 2 हाथ वाले, 4 हाथ वाले कि 2 हाथ वाले, कल्पना से बनाएंगे सर, हाँ, कि बिना हाथ वाले, कैसे हैं भगवान। तो जैसे भी भगवान को आपने समझा हो, आपका ज्ञान आपको मुबारक हो, चाहे आपके बांसुरी बजाने वाले हो, चाहे धनुष बाण लिए हो, चाहे डमरू बजावें, वो सब आपका परोक्ष ज्ञान है, सब परोक्ष ज्ञान, क्योंकि आपने सुन करके माना है। गुरु जी से सुना है, शिव पुराण सुना है, भागवत सुनी, सुन करके माना है, वो परोक्ष ज्ञान है। भगवान हैं ये समझना परोक्ष ज्ञान है, लेकिन वास्तव में वही चैतन्य स्वरूप परमात्मा मैं हूं, ये अनुभव कर लेना अपरोक्ष ज्ञान है। मुझ चेतन से अलग कोई परमात्मा हो नहीं सकता। अगर मुझ चेतन से परमात्मा अलग होगा तो जड़ हो जाएगा। महाराज श्री कहते हैं बेहोश होगा आपका परमात्मा फिर, क्योंकि जो चीज दिखाई पड़ती है यद दृश्यम तद अल्पम मर्त्यम दुखात्मकम, तो जो हमसे अलग होगा वो जड़ होगा, वो विनाशी होगा, क्योंकि देखने वाला चेतन होता है हमेशा। तो मुझसे अलग हो नहीं सकता, और अलग है, आपने कहा कि मुझसे अलग है, तो आपका बस परोक्ष ज्ञान है, अभी अनुभव हुआ नहीं है। कितना स्पष्ट है, आस्ति ब्रह्म इति परोक्ष ज्ञान, अहम ब्रह्म इति अपरोक्ष। 2 ही शब्द में अंतर देखना, इस श्लोक देख लेना। आस्ति ब्रह्म इति, आपने कहा ब्रह्म है, भगवान है, ये आपका परोक्ष ज्ञान है। जब आपने कहा अहम ब्रह्म, क्योंकि मुझ चेतन से अलग हो नहीं सकता, और चेतन से अलग होगा तो द्वैत हो जाएगा, और जो चेतन से अलग होगा, जिसको कोई भी देखेगा, वो जड़ होगा, वो चेतन नहीं हो सकता। तो ये है अपरोक्ष अनुभूति। अहम ब्रह्मेति इति चेत्, ऐसा समझोगे तो कितना स्पष्ट है, कितना स्पष्ट। हमको कठिन नहीं लगता, हमको ये बहुत आसान लगता है।
महाराज जी क्षमा करेंगे, आप तो भागवत कथा वाले हैं। हाँ, लेकिन बिल्कुल खरा सौदा है यहाँ, 24 कैरेट का सोना, कोई लाग लपेट नहीं। अगर आपने देखा, जिसको भी देखा वो जड़ होवेगा, हमसे अलग जो भी होवेगा वो जड़ होवेगा। शरीर हमसे अलग है तो जड़ है, हमने माइक को देखा तो जड़ है, हमने आपके देह को देखा तो आपका शरीर भी जड़ है। आपका जो चेतन है वो आंखों से दिखाई नहीं पड़ रहा है, चेतन आंख से नहीं दिखाई पड़ रहा है। हाथ से जिसको पकड़ा वो जड़ है, चेतन को पकड़ा नहीं जा सकता। तो जो जो दिखाई पड़ता है वो सब जड़ है। और आपने कहा वो ब्रह्म, तो वो भी जड़ हो जाएगा। इसलिए ये परोक्ष ज्ञान है। जो कहते हैं वो भगवान, कहाँ पर? 7वें लोक में। किसी ने कहा 7वें आसमान में। सब ने अपने अपने भगवान को एक लोक ऊपर रखा है दूसरे से, उनका अपना सबसे ऊपर है, बाकी सब आपका लोक कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। आपके लोक को हम कहते हैं आत्मलोक। कौन सा लोक है? आत्मा का लोक। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या असीरे। आत्मलोक में समझूंगा, इस लोक की कोई इसकी तुलना नहीं है। जिसने अपनी आत्मा को जाना, अपनी आत्मा में रमण किया, उसके आनंद की कोई सीमा नहीं है। ना कहीं जाना है, ना कहीं आना है। हम अपने स्वरूप में अहम ब्रह्म इति, ऐसा अगर समझा किसी ने, मैं ही, हाँ मैं माने ये शरीर नहीं, क्योंकि शरीर 5 महाभूत से बना है। मैं माने वो जीव नहीं, क्योंकि जीव जीवाभास है, सिद्ध कर चुके हैं ना वो चित्र में। जीव चिदाभास है, शरीर 5 महाभूत से। तो मैं माने कौन? वो चित्त स्वरूप, धौति शुद्ध वस्त्र, शुद्ध चेतन। वह मैं कौन हूँ? वही सच्चिदानंद ब्रह्म है, वही सर्वव्यापक है सृष्टि के कण कण। जो ऐसा समझता है वही मुक्त है। आगे पढ़ो, ऐसा साक्षात्कार करो। तत्साक्षात्कार सिद्ध्यर्थम आत्मतत्त्वं विविच्यते येनायं सर्वसंसारात् साध्य एव विमुच्यते। तत् साक्षात्कार। हमको कुछ नहीं पता, हमको तो केवल अपनी आत्मा का लोक पता है। अपने को ना जाना तो किसी भी लोक में जाओ क्या फर्क पड़ता है? वहाँ भी रहोगे, जहाँ जाओगे वहीं रहोगे, वहीं दुखी रहोगे। क्यों? क्योंकि वहाँ दूसरा तो होवेगा ना, कोई ना कोई दूसरा तो होवेगा। जब दूसरा होवेगा तो दूसरा अगर अच्छा होवेगा तो आप सुखी होगे, और दूसरा जरा सा डांट देवेगा तो दुखी हो। तो हम दूसरे वाले का समझते नहीं, हम तो अपनी आत्मा वाला समझते हैं। तो जो अपनी आत्मा वाला है उसको कैसे अनुभव करें? तत् साक्षात्कार, उसका अनुभव कैसे करें? साक्षात्कार, यहाँ पर परोक्ष नहीं, प्रत्यक्ष नहीं, साक्षात। साक्षात माने जब आपके मोह का नगर जलाया जाएगा तो चिल्लाओगे तो है ही, उसमें आसान थोड़े है। किसी पागल आदमी का जो बहुत सारा कूड़ा कचड़ा इकट्ठा करके रखता है, डब्बा डुब्बी, उसका आप छीनना शुरू कर दो, सफाई करना शुरू कर दो तो चिल्लाएगा। किसी बच्चे को, बच्चा गंदा है, बिस्तर में ही उसका मलमूत्र निकल गया, उसको साफ करना शुरू करो तो देखो बच्चा चिल्लाता है, बच्चा चिल्लाएगा। हड्डी टूट जाए, डॉक्टर बिठाता है तो चीखता है आदमी मरीज, जबकि वो भलाई के लिए हो रहा है। तो ऐसे जब मोह का बंधन काटा जाता है तो आदमी चीखता तो है ही, बिल्कुल चीखता चिल्लाता, इसमें दो राय नहीं, बहुत चीज। तो तत् साक्षात्कार, उस तत्व का साक्षात्कार कैसे हो? तत्साक्षात्कार सिद्ध्यर्थम आत्मतत्वम। इसलिए हम तुमको आत्म तत्व को अलग अलग करके समझा रहे हैं। विविच्यते, विविच्यते माने पृथक पृथक करके, विष पृथक करने। जगत अलग, आत्मा अलग, देह अलग, आत्मा अलग, ये अलग अलग करके तुमको समझाना चाह रहा हूँ, जिससे आत्मा का साक्षात्कार हो जाए, आत्मस्वरूप को आप अनुभव कर लो। जो अपरोक्ष आत्मा है, मुक्त हो जाओ। उससे क्या होगा हमारा फायदा? आत्मा के ज्ञान से क्या फायदा होगा?
दुनिया वाले ज्ञान से कम नौकरी तो मिल जाएगी, हाँ, रोटी तो चल जाए। आत्मा के ज्ञान से क्या फायदा होगा ये तो बताओ, क्योंकि बिना फायदा के हम करने वाले कुछ है ही नहीं। महाराज ये फायदा बता दो ना तो बड़ा काम का। एक फायदा बताऊं, फायदा बताऊं, जो आश्रम में रह रहे हो, जितने लोग आश्रम में रहने वाले हैं इनके कई जन्मों के पुण्य हैं, ऐसा मत समझना। आसानी से नहीं रह सकते। योग भ्रष्टो अभिजायते, हाँ, तथा शुचीनाम श्रीमताम गेहे, हाँ, तो ऐसे जीव के भीतर त्याग की वृत्ति नहीं आती। मेरे लिए वो आदरणीय है बहुत। ऐसे लोग जब कभी पानी पी के गिलास फेंक देते हैं, कटोरी फेंक देते हैं, तो उनका जूठा गिलास वगैरह जो धो देता है उसको बहुत पुण्य मिलता है। अंतःकरण शुद्ध निर्मल। हैंडपंप पर अगर जो कुछ पड़ा रहे, जो साफ करता है महाराज, उसके पुण्य की कोई सीमा नहीं। हाँ, ठीक है। हाँ, बहुत। दूसरी तरफ ये भी समझ लो, तो जो अपना जूठा गिलास धुलवाता है किसी से, उसका सारा पुण्य खत्म हो जाता है। जो धुलवाएगा, जो पानी पिया वहीं फेंक दिया, उसका पुण्य खत्म। और पुण्य खत्म हो जाएगा तो छीणे पुण्डे मारते लोकम विशंति। हाँ, तो अपना जूठा किसी से धुलवाओगे तो तुम्हारा पुण्य खत्म, और किसी का जूठा धो दोगे तो हाँ। अरे आपको क्या कहें, इसीलिए ये देवियाँ महाराज घर में रहते रहते पुण्य कमा के इनका बेड़ा पार। पुरुषों की बजाय बेचारी बहुत सुखी होती, पुरुषों की बजाय। क्यों? क्योंकि बेचारी दिन भर सब पूरे परिवार का बर्तन ही तो धोती रहती। हाँ, जाओ चाहे जितना करो, चाहे रिश्तेदार आवे चाहे मेहमान आवे, वो उससे पुण्य मिल गया, उसका खत्म हो गया, वो बेचारा तो कमाया खत्म। और कोशिश करो अपना खुद धो, ठीक है, नहीं तो आपका खत्म हो गएगा, दूसरे का नहीं। वैसे तरीका होता है कि सबको थाली और लोटा दे दिया जाता है। साक्षात्कार ऐसे थोड़े हो जाओगे, करना धरना कुछ न पड़े। महाराज सुनाओ ब्रह्म ज्ञान, मैं बड़ा महान चेला आया हूं आपके पास। क्यों सुनावें, क्यों सुनावें? पहले अपनी योग्यता तो सिद्ध करो, पात्रता तो सिद्ध करो। उस साक्षात्कार के लिए क्या करना है? अच्छा, क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा आत्मा के ज्ञान से? कहते एन अयम सर्व संसारात, ये संसार के जितने दुख हैं, शोक मोह, हाय हाय रोना पीटना, ये संसार के सारे शोक मोह से आप सद्य ये तत्काल मुक्त हो जाओगे। एक क्षण में आप ज्ञान प्राप्त करो, इसी क्षण संसार के दुखों से मुक्त हो जाओगे, देर नहीं लगेगी। हाँ, अपनी महिमा में रहोगे, अपनी महिमा में रहोगे। क्या महाराज, एक ज्ञान की महिमा है। शोक मोह माने घटनाएं जो की त्यों घटेगी। मैं नहीं कह रहा हूं कि घटना नहीं घटेगी। परिस्थिति राजा नल के भी जीवन में आती है, परिस्थिति विपरीत तो धर्मराज युधिष्ठिर के सामने भी आता है, उनको भी वनवास जाना पड़ता है, लेकिन मन उनका परम शांत है। ना शोक है, ना किसी से मोह है, ना उनके चित्त में कोई विक्षेप है, ना अशांति है। आपके मन की शांति बड़ी महत्व की है। बाहर की घटनाएं घटती रहे, उसमें कौन सा जो है, कभी थोड़ा हानि हो गया, कभी लाभ हो गया, कभी जीत गए, कभी हार गए, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन मन आपका शांत रहे, बिल्कुल शांत रहे। वो अगर आपको मिल जाए, वो एक समझ लो जड़ी है, एक बूटी। हाँ, 10 लोग मिल के आपको समझाना शुरू कर देंगे। वैसे किसी को कह दो महात्मा बनाऊंगा, फिर देखो क्यों। और इनके सबके बीच में चारों तरफ से हाहाकार हो गई, और सबके बीच में आप लाइट हाउस के जैसे अपने निश्चय पर अडिग रहो। लाइट हाउस समुद्र के बीच में होता है, समुद्र के बीच में प्रकाश का स्तंभ बनाया जाता है जहाज को दिखाने के लिए। चारों तरफ से ज्वार भाटा आता है, थपेड़े आते हैं, लहरें आते हैं, वो लाइट हाउस ज्यों का क्यों रहेगा। ये मेरा अपना निश्चय है, मेरी अपनी बुद्धि का निश्चय है, मेरा अपना निश्चय है। लेकिन जिसका अपना निश्चय ही डावाडोल होता है ना, वो वही आदमी कहता घर से गए तो थे, परिवार वाले पकड़ लाए। बस संसार अब वो है कि साहब का सब चारों तरफ से, आप चारों तरफ से पूरा समाज हमारा अपमान करता रहे, फिर भी आपके मन की शांति भंग ना हो।
कल्पना करो आप भरी सभा में धर्मराज युधिष्ठिर का कितना अपमान होता रहा होगा। जिस समय जुए में हारे हैं, जिस समय द्रौपदी को खींच के लाया गया है, जिस समय पर वहाँ पर उनका मुकुट उतार लिया गया है, दास बन गए हैं, उस भरी सभा में आप कल्पना करो कि उस हस्तिनापुर के साम्राज्य के भीतर कैसा उनको अपमान झेलना पड़ा होगा। आप कल्पना कर सकते हो तो करो। और उसके बाद भी अपने धर्म के निश्चय से उनका डांवाडोल नहीं, चित्त में विक्षेप नहीं है। उनको एक बार भी नहीं कहा दुर्योधन का सत्यानाश हो जावे, ये शब्द नहीं निकला है। द्रौपदी भले कहीं होंगी, एक केस तभी बांधूंगी जब तेरे रक्त से बांधेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर का वो है धर्म रक्षति रक्षिता, अडिगता। संसार के सारे, मैं कह रहा हूँ, लहर खपेड़ों, जय पराजय, हानि लाभ सुख दुख, सब में आप बिल्कुल समत्व में रह जाओगे, अपनी महिमा में रहोगे। ये संसार आया राम गया राम, मिला राम बिछुड़ा राम, ये है आपको फल मिलेगा। इसी दुनिया में रहोगे, ऐसे शरीर रहेगा, ऐसे भूख लगेगी, ऐसे प्यास लगेगा। कभी फल खाएंगे, कभी पत्ता खाएंगे, कभी जमीन पर सोएंगे, कभी पलंग पर सोएंगे, लेकिन मन हमारा बिल्कुल शांत, वो फल मिलेगा। अगर आपको अपने आनंद को चाहिए, अपने हृदय के उस परमानंद को चाहिए, तब आप इस ज्ञान में आओ, इस ज्ञान की महिमा को देखो। हम लोग सुनते एक भजन, वाह वाह रे मौज फकीरा, कभी तो चावे चरना चवेना, कभी लपटदा हीरा दी। भजन गाते हो, ठीक है, उस स्थिति को समझो। हरिशा चलो, हाँ अब विचार कैसे करना, ठीक है, हाँ महाराज अब मैं पक्का हो गया, आत्म साक्षात्कार चाहिए, आत्म साक्षात्कार करने के लिए विचार करना है। आप बताइए विचार कैसे करूं, विचार कैसे करूं? गुरु जी समझाओ कैसे विचार करना है, तरीका क्या होता है विचार करने का? गुरु जी कहते हैं सुन विचार कैसे करना है, विचार कैसे करना है वो बताते हैं। कूटस्थो ब्रह्म जीवेश, नहीं, कूटस्थो ब्रह्म जीवेशौ, इत्येवं चिच्चतुर्विधा, घटाकाश महाकाशौ, जलाकाशाभ्रखे यथा। अब मान लो कोई शिष्य इतना अपने मन को तैयार करके गुरु जी के पास गया, गुरु जी अब हमको परोक्ष वाला नहीं चाहिए, हमको प्रत्यक्ष वाला भी नहीं चाहिए, हमको अपरोक्ष का साक्षात्कार करना है अपनी आत्मा। बताओ, गुरु जी ने कहा जैसे इस जगत में चार चीज दिखाई पड़ती हैं, ऐसे अपने भीतर चार चीज समझो। जगत में क्या है? घटाकाश, महाकाश, जलाकाश और मेघाकाश। मेघाकाश बादला और छिन्न आकाश, बादला और छिन्न आकाश। तो जैसे मेघाकाश, फिर घड़े के भीतर जलाकाश, फिर घड़े का घटाकाश और महाकाश, ऐसे चार चीज़ों को समझो। कूटस्था, ब्रह्मा, जीव और ईश, इन चार को समझो तो तुमको समझ में आवेगा। लेकिन ये चारों थोड़ा टिकल है तो सवेरे समझाया जावेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्